दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिली है। और सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन में हमें 7.5% की एक अच्छी खासी औसम तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन में ये जो तेजी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है, ये क्या इंडिकेशन है आने वाले समय में वोडाफोन में क्या हम बेट लगाकर रख सकते हैं या नहीं, वोडाफोन इन्वेस्टेबल स्टॉक है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिरकार किस वजह से वोडाफोन में हमें इतनी अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिली है और हमें वोडाफोन से क्या उम्मीद लगाना चाहिए आने वाले समय में। वोडाफोन में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं और उस क्लिप को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि वोडाफोन इन्वेस्टेबल स्टॉक है या नहीं, वोडाफोन में हमें इन्वेस्टमेंट अपना बनाकर रखना है या नहीं। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वोडाफोन में कंटिन्यूअसली हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है और ये स्टॉक हमें 12 रुपए के पार जाता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो स्टॉक हमें 12 रुपए के लेवल में अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये प्राइस जो है वो हमें जनवरी 2022 को देखने को मिला था। जनवरी 2022 के बाद से इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक हमें 12 रुपए के लेवल को टच करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक हमें 12 रुपए के पार जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आज जो वोडाफोन में हमें गेन देखने को मिला है, देखा जाए तो सितंबर के महीने में वोडाफोन में ऑलमोस्ट हमें 30% की एक गेन होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वोडाफोन के लिए ये महीना काफी अच्छा महीना रहा है। अगर हम लोग पिछले 2 साल के डेटा को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 2 सालों में इस महीने में वोडाफोन में हमें एक अच्छी खासी गेन देखने को मिली है। और इस तरह का गेन जो है वो हमें दिसंबर 2021 में देखने को मिला था। ऑलमोस्ट वोडाफोन का स्टॉक जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमें 40% के करीब गेन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से इस तरह का गेन हमें नहीं दिखाई दी है। अब जिस तरह से शेयर प्राइस में हमें गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के साथ साथ वोडाफोन इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 57,000 करोड़ का मार्क जो है वो वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें टच करता हुआ दिखाई दिया है। अब ये गेन क्यों हमें होता हुआ देखने को मिला, यहाँ पर देखो इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने डॉट को 1701 करोड़ का पेमेंट किया है विथ रिगार्ड्स टू जो 2022 का ऑक्शन इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो ड्यू था, वो पेमेंट हमें वोडाफोन आइडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1701 करोड़ का पेमेंट वोडाफोन आइडिया ने किया है डॉट को। लास्ट मंथ कंपनी को 1680 करोड़ का पेमेंट करना था डॉट को, और इस पेमेंट के लिए वोडाफोन को 30 डेज का ग्रेस पीरियड भी मिलता हुआ देखने को मिला था, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने 30 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया है डॉट को। तो ये जो कंपनी 1701 करोड़ का जो पेमेंट किया है, इस खबर के वजह से हमें ये देखने को मिला कि वोडाफोन में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। 7.5% के करीब स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दिया और पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया वोडाफोन इंडिया। सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में वोडाफोन आइडिया में हमें 30% की एक जंप होते हुए देखने को मिली है। तो ये महीना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अच्छा खासा तेजी हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इस तेजी को देखकर आपको कोई भी इल्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं और वहां पर एक्सपर्ट्स का वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या राय है वहां पर क्लियरली मेंशन किया। अब जल्दी से आप वो क्लिप देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। Let's understand the fundamentals here, and let's break it down for our viewers. I just want to make this bite even out on our digital platforms, that why should one avoid looking at Vodafone completely and totally, even for trading and investing? Sandeep. It's a bankrupt company. It has no value left for equity shareholders. The kind of debt it has and the cash flows is generating and can potentially generate will remain negative for years to come. There is no revival inside. They are losing market share, and and this is a very high operating leverage business. Telecom people need to understand, because once you have set the capacities, every incremental subscriber you get, you make money on that. But every incremental subscriber you're losing, then your losses get magnified. So I think the fundamentals of it, entire aspects of Vodafone Idea are so negative that it cannot generate any return for its shareholders. Now, you want to play momentum, you want to play it just because everything else has moved up and it's available at 10 rupees, you can do it. But then once you start riding the tiger, then the tiger decides when you get off. You don't decide it.
अब इस क्लिप में एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया गया कि कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कोई वैल्यू अब बचा नहीं है, डेट एज वेल एज कैश फ्लो रेशियो जो है वो सही नहीं है, इसको ठीक होने में सालों लग जाएंगे, एज वेल एज ये सेक्टर काफी ज्यादा मनी हंगरी है, इस सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा लगता है और जिस तरह से कंपनी लूज कर रहा है वोडाफोन आइडिया, इससे आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें बद से बदतर भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा यही राय है कि अभी सही समय नहीं है वोडाफोन आइडिया में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के समय में अगर आप वोडाफोन आइडिया को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक नहीं है वोडाफोन आइडिया। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वोडाफोन में अभी इन्वेस्ट करके रखा है तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखा है, तो अभी हो रहा है। तो सही तभी होगा जब इन्वेस्टर जो है वो सही लेवल पर एग्जिट एज वेल एज सही लेवल पर एंट्री ले ले, क्योंकि अभी के समय में अगर आप वोडाफोन में इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करो, एक टारगेट सेट कर लो, उस टारगेट को जब भी हिट हो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद से फिर जब ये स्टॉक में गिरावट हो एक लोअर लेवल पर आप एंट्री लो, फिर ऐसे 10-15-20% इस तरह का रिटर्न आप निकाल कर रख लो। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के नजरिए से वोडाफोन से दूरी बनाए रखे, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अभी तैयार नहीं है। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और आपका क्या राय है वोडाफोन आइडिया को लेकर आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।